जब भी इस्लाम के शुरुआती दौर की बात होती है तो कुछ नाम सबसे पहले जहन में आते हैं। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो कभी कभी उतनी सुर्खियों में नहीं रहता, जबकि उनकी शख्सियत कमाल की थी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। और आज हम उन्हीं की कहानी समझेंगे जिन्हें दो रोशनियों के मालिक के तौर पर जाना गया। तो हाँ, हम सब ने अबू बकर, उमर, अली इन सब के बारे में खूब सुना है। ये वो बड़े नाम हैं जो तारीख में दर्ज हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर अहम कहानी हम तक पहुंच पाती है? तो फिर उस शख्स का क्या, जिसकी शर्मो हया उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर थी? है ना ये कमाल की बात। चलिए आज उस्मान बिन अफ़्फ़ान के इसी अनोखे किरदार को समझते हैं। सोचिए, एक तरफ बेशुमार दौलत और ताकत और दूसरी तरफ जमीन से जुड़ी हुई विनम्रता। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम से पहले के उस्मान की। उनकी दौलत, उनका रुतबा और उनकी वो असाधारण विनम्रता। देखिए, इस्लाम कबूल करने से पहले मक्का में उस्मान कोई आम शख्स नहीं थे। उनका कद बहुत ऊंचा था, एक ताकतवर कबीले से ताल्लुक रखते थे, दिखने में बेहद हसीन, बेइंतहा अमीर और एक बहुत ही कामयाब कारोबारी। मतलब उनके पास वो सब कुछ था जिसका कोई सिर्फ सपना देख सकता है। अब जिसके पास इतनी दौलत और इतना रुतबा हो तो लोग क्या उम्मीद करेंगे? यही ना कि उसमें थोड़ा अहंकार होगा, थोड़ा घमंड होगा, वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता होगा। पर हकीकत इससे बिल्कुल जुदा थी। जहां अहंकार होना चाहिए था, वहां थी हया यानी शर्म और शालीनता। जहां भोग विलास की उम्मीद थी, वहां थी जबरदस्त ईमानदारी। और घमंड की जगह सिर्फ और सिर्फ विनम्रता। और ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं थीं। उस दौर में जब मक्का का समाज कई बुराइयों में डूबा हुआ था, उस्मान ने खुद को इन सब से बचा कर रखा। इस्लाम लाने से भी पहले उन्होंने कभी मूर्ति पूजा नहीं की, शराब को कभी हाथ नहीं लगाया, किसी भी तरह के अनैतिक मनोरंजन या पार्टियों से हमेशा दूर रहे। और उनका तर्क भी बड़ा सीधा था। जैसे शराब के बारे में वो कहते थे कि ये खुदा के दिए सबसे कीमती तोहफा यानी अक्ल, उसी को खत्म कर देती है, तो ऐसी चीज से दूरी रहना बेहतर है। सोचिए, उनका किरदार लोगों को कितना पसंद था, इतना कि मक्का की माएं अपने बच्चों को सुलाते वक्त एक लोरी गाती थीं। और वो लोरी क्या थी? वो कहती थी, मैं तुमसे उस रहमान की कसम खाकर प्यार करती हूँ जैसे कुरैश के लोग उस्मान से करते हैं। ये दिखाता है कि पूरा का पूरा समाज, हर कोई उनसे कितनी मोहब्बत करता था और उनकी कितनी इज्जत करता था। तो अब आते हैं उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल गया। विश्वास की कीमत, यानी सबसे प्यारे से सबसे ज्यादा आजमाए जाने तक का सफर। जब उस्मान ने इस्लाम कबूल किया तो ये कोई मामूली फैसला नहीं था। मक्का के सबसे रईस, सबसे इज्जतदार लोगों में से एक, उनके पास खोने के लिए सबसे ज्यादा था। और उनका इस्लाम कबूल करने का जो वाकया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। वो एक कारोबारी सफर पर थे जहां उन्होंने ख्वाब देखा कि अहमद मक्का में जाहिर हो चुके हैं। जब वो मक्का वापस लौटे तो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के पैगाम के बारे में सुना। बस फिर क्या था, उनके सबसे करीबी दोस्त अबू बकर ने उन्हें दावत दी और उस्मान ने एक लम्हे की भी देर नहीं की। उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया और वो इस्लाम लाने वाले चौथे मर्द बने। लेकिन इस फैसले की कीमत बहुत बड़ी थी। जो उस्मान कल तक सबके प्यारे थे, रातों रात अपने ही कबीले की नज़रों में दुश्मन बन गए। जो लोग उनसे मोहब्बत करते थे, अब वही उन्हें तकलीफें देने लगे। पर हर जुल्म के बाद भी उनका ईमान जरा भी नहीं डगमगाया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो ना तो अपना दीन छोड़ेंगे और न ही पैगंबर का साथ। चलिए अब बात करते हैं उस्मान की विरासत के उस पहलू की जो आज भी, सदियों बाद भी जिंदा है। उनकी उदारता की गूंज। एक ऐसी विरासत जो हजारों सालों से चली आ रही है। और ये कोई मामूली उदारता नहीं थी, बल्कि इसमें एक जबरदस्त सोच और स्ट्रैटेजी भी शामिल थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रूमा के कुएं का किस्सा। हुआ ये कि मदीना में मुसलमानों के पास पीने के पानी की किल्लत थी। एक अहम कुआं था, पर उसका मालिक पानी बेचता था। अब उस्मान ने यहाँ क्या किया? उन्होंने अपनी कारोबारी समझ का इस्तेमाल किया। उन्होंने मालिक से कहा कि वो कुएं का आधा हक खरीदना चाहते हैं। मतलब एक दिन पानी मालिक का, एक दिन उस्मान का। सौदा हो गया। अब उस्मान ने क्या किया? उन्होंने अपने दिन पर पानी सबके लिए मुफ्त कर दिया। जाहिर है, अब कोई भी दूसरे दिन पैसे देके पानी क्यों खरीदता? सब इंतजार करते और उस्मान के दिन पर मुफ्त पानी ले जाते। नतीजा, मालिक का कारोबार ठप और उसे मजबूरन कुएं का बचा हुआ आधा हिस्सा भी बहुत सस्ते में उस्मान को बेचना पड़ा। और उस्मान ने उस पूरे कुएं को हमेशा के लिए सबके लिए वक्फ कर दिया। और उनकी दरिया दिली के किस्से बस यहीं खत्म नहीं होते।
जब मदीना में पैगंबर की मस्जिद को बड़ा करने की जरूरत पड़ी तो कौन आगे आया? उस्मान। उन्होंने जमीन खरीदने के लिए पूरे 20,000 दिरहम का भारी भरकम दान दिया। फिर जब तबूक की मुश्किल जंग का मौका आया, सेना को सामान की सख्त जरूरत थी, तो उस्मान ने अकेले ही 940, जी हां 940 पूरी तरह से साजो सामान से लैस ऊंट फौज के लिए तैयार करवा दिए। और इतना ही नहीं, जब और मदद की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने 1000 सोने के दीनार यानी अशरफियां लाकर सीधे पैगंबर की गोद में डाल दिए। ये उस जमाने में एक खजाना था, एक बहुत बड़ी दौलत। उनकी इस बेमिसाल दरियादिली को देखकर पैगंबर मोहम्मद इतने खुश हुए कि उन्होंने फरमाया, आज उस्मान ने जो कुछ किया है इसके बाद कोई भी चीज उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सोचिए, ये उनके काम के लिए कितनी बड़ी गवाही थी। तो ये तो थी उनकी आम जिंदगी में दरियादिली की बात। अब जरा उनकी निजी जिंदगी पर भी नजर डालते हैं, जहां उन्हें 2 रोशनियों के मालिक का लक़ब मिला। ये कहानी है प्यार और तकलीफ से बने एक बहुत ही खास रिश्ते की। उन्हें दुनैन कहा जाता था, इसका मतलब है 2 रोशनियों वाला। और ये लक़ब उन्हें क्यों मिला? क्योंकि वो तारीख में अकेले ऐसे शख्स थे जिनकी शादी पैगंबर मोहम्मद की एक नहीं बल्कि 2 बेटियों रुकैया और कुलसूम से हुई थी। ये एक ऐसा सम्मान था जो किसी और को कभी नहीं मिला। तो उनकी निजी जिंदगी की कहानी में बहुत मोहब्बत भी थी और बहुत गम भी। देखिए, पहले उनकी शादी पैगंबर की बेटी रुकैया से हुई। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी थी, लेकिन बद्र की जंग के दौरान जब उस्मान उनकी देखभाल कर रहे थे, रुकैया का इंतकाल हो गया। इस गम के बाद पैगंबर ने उन्हें अपनी दूसरी बेटी कुलसूम का हाथ देकर उन्हें एक बड़ा सम्मान बख्शा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ वक्त बाद कुलसूम भी इस दुनिया से चली गई और उस्मान का गम और भी गहरा हो गया। और अपने दूसरी बेटी के जाने के बाद जब पैगंबर ने उस्मान को गम में डूबे देखा तो उन्होंने जो कहा वो उनके रिश्ते की गहराई बताता है। उन्होंने कहा, अगर हमारी कोई तीसरी बेटी होती तो हम उसकी शादी भी तुमसे ही कर देते। ये दिखाता है कि वो अपने इस दामाद से कितनी मोहब्बत करते थे, उन पर कितना भरोसा करते थे। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है ना, कि जब दौलत तो आती जाती चीज है तो फिर कोई ऐसी चैरिटी ऐसा काम कैसे कर सकता है जो 1400 साल बाद भी कायम रहे। उस्मान की जिंदगी और खास तौर पे रूमा का वो कुआं जो आज भी लोगों की प्यास बुझा रहा है, इसी सवाल का जवाब है। ये हमें बताता है कि असली विरासत पैसों के ढेर से नहीं बल्कि दूर की सोच और सच्ची दरियादिली से बनती है। एक ऐसी विरासत जो वक्त से भी आगे निकल जाती है।